जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, पूछे जाने वाले समान ज्ञान के प्रश्नोत्तरी के प्रश्न जो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए आपके भीतर समर्पण का भाव होना चाहिए। टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ डेडिकेशन विद इन यू। तो आज का मुख्य समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इन बच्चों को पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है, बूझो पहेली। खट्टी खट्टी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षरों में नाम आए, बीज दवा के काम आए। तो यह है इमली। कितने बच्चों ने इमली की चटनी खाई है? सभी बच्चों ने अधिकतर खाई होगी इमली की चटनी। दूसरा प्रश्न कहता है, धूप में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चा विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी हो जाए तो रोग होता है रिकेट्स। ये भी नोट कर लीजिए, सर आपको पूछेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताइएगा रिकेट्स होता है सर। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश में मिलता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पनीर किससे बनाया जाता है? सभी बच्चों को पता है दूध से। दूध से घी बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है, रसगुल्ले बनते हैं, मिठाई बनती है। ठीक है। 25 जोड़ 15 का मान क्या होगा? 25 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 40। भालू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही उत्तर है बियर, BEAR, बियर मतलब भालू। अगला प्रश्न उच्च प्राथमिक स्तर का जो कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों को बच्चों को पूछे जाएगा। पहला प्रश्न है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? यहाँ पे सही उत्तर है एंथ्रासाइट। आप सभी को पता है बच्चा, कोयला के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है पीट। सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है जिसमें 90% कार्बन की मात्रा होती है। सबसे कम पीट यहाँ पर किस्म का कोयला होता है जिसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रासाइट का कोयला जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर इलाके में पाया जाता है। भारत के पहले उपग्रह मिशन का नाम क्या था? तो यह आर्यभट्ट था। आप सभी को पता है आर्यभट्ट यहाँ पर जो कि यहाँ एक भारत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्हीं का नाम आर्यभट्ट के नाम पर यहाँ पर भारत के पहले मिशन का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। याद रखेंगे, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे राजमार्ग का नाम क्या है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। याद रखिए, नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा यहाँ पर राजमार्ग है। भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा होता है जी। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही शानदार सा कथन था, बहुत ही शानदार सा नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए आज के मुख्य समाचार हम देख लेते हैं। दे रखा है पहला मुख्य समाचार, भारत यूक्रेन में शांति के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार, रूस के कजान में पीएम मोदी ने का बयान। राष्ट्रीय खबर है, बदले हवा के रुख से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, हवा की धीमी गति ने बिगाड़े हालत। राजकीय खबर है, झारखंड में 29 विधानसभा सीटों पर हार जीत की कामना होगी, महिलाओं के हाथ में आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों तथा पाकुड़ एवं सिल्ली में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या अधिक है। ठीक है, यहाँ पर
29 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिसमें कमान जो है महिलाओं के हाथों में है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। इसे आप कहिए कि बहुत बड़ी यहाँ पर आप लोगों के हाथ में है कि सरकार किसकी बननी चाहिए, सरकार कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा कार्य कर रही है, जो आपके हित में सोचे, आपके योग में सोचे, आपके हित में ही सोचे, उसी को आप यहाँ पर चुनाव में चुनिएगा। खेल जगत का समाचार है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चौधरी बंसीलाल स्टेडियम में खेले गए कर्नल सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच में झारखंड ने हिमाचल प्रदेश को 9 विकेट से हरा दिया। बहुत ही शानदार शानदार के लिए, हम सभी के लिए ये गर्व की बात है। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे दे रखा है। ऑनलाइन लर्निंग से इंडस्ट्री की मांग के अनुसार युवाओं के स्किल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से युवा सॉफ्ट व टेक्निकल स्किल को निखार कर प्रोफेशनल ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। आज का मोटिवेशनल स्टोरी है ना, दे रखा है गधा और धोबी। एक निर्धन धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिलता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल को डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डर कर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधी की रेंकने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उसने गधे की खूब पिटाई की। संदेश क्या मिलता है कि अपनी सच्चाई कभी नहीं छिपानी चाहिए। सच्चाई क्या है, कभी ना कभी सबके सामने प्रकट हो ही जाएगा। जिस प्रकार कमल के पुष्प को आप कितना भी पानी के अंदर अंदर दबाने की कोशिश कीजिए, वह पानी के अंदर कभी नहीं डूबेगा, वह सदैव पानी के ऊपर ही खिला रहेगा। इसी प्रकार सच है, सच कभी भी दब नहीं सकता है, ना ही वो छुपाया जा सकता है। आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। 1948 से यह दिवस मनाया जाता रहा है और 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सदस्य देशों द्वारा इसे सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने की सिफारिश की गई थी। विश्व विकास सूचना दिवस है। विश्व विकास सूचना दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि विकास संबंधी समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया जा सके तथा इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया जा सके। आज का वर्ड ऑफ द डे है इनिटिएट, यानी आरंभ करना या शुरू करना। सेंटेंस ऑफ द डे है दे वांटेड टू इनिटिएट अ डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स। वे अर्थशास्त्र पर चर्चा शुरू करना चाहते थे। छात्र प्रतिज्ञा आप हमेशा के लिए अब देख लीजिएगा, हर दिन की तरह आपको छात्र प्रतिज्ञा यहाँ पर देख लेना चाहिए। तो ये था आज के शानदार सा समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न, शानदार सा मुख्य समाचार और मोटिवेशनल स्टोरी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।